नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची सागवाड़ा की विकास यात्रा? विधायक रामप्रसाद डिंडोर के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पड़ताल। पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सागवाड़ा विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में आती है। ये क्षेत्र बांसवाड़ा जिले की सीमा से लगता हुआ है। यहाँ के लोग मुंबई और महाराष्ट्र के साथ विदेशों में बड़े व्यापार करते हैं, जिसके चलते ये क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत है। रामप्रसाद डिंडोर बीटीपी से मौजूदा विधायक है। रामप्रसाद डिंडोर ने 1993 में इंडियन पीपल्स पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उन्होंने दूसरा चुनाव सीपीआई के टिकट पर लड़ा, जिसमें वो चौथे नंबर पर रहे। 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद रामप्रसाद डिंडोर ने कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने 2018 में बीटीपी के टिकट पर दोबारा चुनाव में उतरकर जीत हासिल की। ये विधानसभा सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है। इसी सीट पर दशकों तक कांग्रेस के दिवंगत नेता भीखा भाई और उनके परिवार का कब्जा रहा है। कांग्रेस के भीखा भाई भील सागवाड़ा से 6 बार विधायक रहे हैं। तो वहीं भीखा भाई की बहन कमला देवी 3 बार और भीखा भाई के बेटे सुरेंद्र बामनिया 1 बार यहां से विधायक रहे। 1951 से लेकर 2002 के बीच 50 साल सागवाड़ा पर भीखा भाई और उनकी बहन कमला देवी ने राज किया। 2002 में भीखा भाई की मौत के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पहली बार सागवाड़ा में अपना खाता खोला। यहां उपचुनाव में बीजेपी के कनकमल कटारा ने जीत दर्ज की। 2013 में बीजेपी से कनकमल कटारा की बहू अनीता कटारा यहां से विधायक बनी और बाद में टिकट नहीं मिलने के कारण अनीता ने बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। जातिगत समीकरण की बात करें तो सागवाड़ा विधानसभा सीट पर आदिवासी और पाटीदार यानी ओबीसी वर्ग का दबदबा है। सागवाड़ा विधानसभा में 60% एसटी मतदाता है, जबकि 20% ओबीसी मतदाता हैं। इसके अलावा 20% में एससी, सामान्य और अल्पसंख्यक मतदाता आते हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सागवाड़ा में भीखा भाई माही नहर के पानी से क्षेत्र पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाया है। यहाँ झील ग्रुप के अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई है। इसके अलावा रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। साथ ही कॉलेज और स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद बेहतर शिक्षा में परेशानी का कारण बने हुए हैं। सागवाड़ा में हुए विकास कार्यों की बात करें तो विधायक रामप्रसाद डिंडोर करोड़ों के विकास कार्य कराने का दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि लोडेश्वर बांध, बाबा की बार बांध और गड़ा झुमझी बांध की नहरों का सुदृढ़ीकरण कराया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्रों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने की राह आसान हुई है। सागवाड़ा विधानसभा के अंदर मुख्य रूप से जो बड़े काम हुए, एक तो जो बांद्रेड़ पुल, बिलियाकोट गड़िया पुल, वो टामड़िया पुल और एक यहाँ बाबा की बार में पुल निर्माण हो रहा है, वो भी हम बड़े काम। उसके साथ में ही खास तौर से सागवाड़ा विधानसभा में जो स्कूल क्रमोन्नत हुए, हमारे सागवाड़ा के अंदर एक पंचायत में जहां जहां आवश्यकता थी 2-2 सीनियर स्कूल बने हैं। 2018 में रामप्रसाद डिंडोर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के शंकरलाल डेचा ने उनके विकास के दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने बताया कि माही कैनाल का काम बजट के अभाव में लेट शुरू हुआ और बहुत धीमी गति से चल रहा है। पहाड़ों पर सौर ऊर्जा के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना पर कुछ नहीं हो पाया है और गलियाकोट, सरोदा और ओवरी में सरकारी कॉलेज नहीं खुल पाए हैं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। रामप्रसाद जी जब एमएलए बने तब से लेकर के अब तक लोग ढूंढ रहे हैं और विकास नाम की कोई चीज हुई नहीं है। ये कांग्रेस की जो गहलोत साहब की जो सरकार है उसको बचाने में लगे हुए हैं और सरकार ने 5 साल पूरे कर दिए। जनता ढूंढ रही है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं हुआ। देखो, जातिवाद के नाम से ही वोट लिए इन्होंने और समाज को गुमराह किया। हम 8वीं वाले को नौकरी दे देंगे, 10वीं वाले को नौकरी दे देंगे यूं करके, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और बच्चे हमारे जो पढ़ लिख करके जो घूम रहे हैं, आज सरकार में जब भी एग्जाम हुआ तो आप सब जानते हो
हुआ क्या है? पेपर लीक हुआ बार बार, एक बार नहीं 17 बार पेपर लीक हुआ था। हमारे जो युवा है वो तो बेरोजगार है आज। दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन सच यह है कि जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, जनता उसी पर अपनी सहमति की मोहर लगाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 के विधायक का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा के बारे में। सागवाड़ा शहर जो है वो डूंगरपुर जिले की राजनीति का केंद्र बिंदु शुरू से रहा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक रामप्रसाद डिंडोर है, जो बीटीपी से बिलोंग करते हैं, और उनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, वो जनता के वादों पर कितने खरे उतरे और क्या कमियां उनके कार्यकाल में रह गई, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इस पूरे लेखे जोखे को देखने के लिए आज हम सागवाड़ा पहुंचे हैं। यहाँ सागवाड़ा के बस स्टैंड पर हमारे काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मिलकर जानते हैं कि किस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा। सर, विकास के मामले में तो सबसे नंबर 1 रहे हैं एमएलए साहब हमारे, और जैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस मेडिकल, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है, और लगभग जो काम आज तक रूरल एरिया में जो काम नहीं हुए वो सबसे ज़्यादा हुए। अब जैसे गाँवों में स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं थे तो कंप्यूटर्स दिए हैं, मतलब सीसी कैमरास जो सीनियर स्कूल में, अपने गवर्नमेंट स्कूल में थे ही नहीं, तो उस जगह पे उन्होंने कैमरास दिए हैं। मेडिकल में तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, मेडिकल में बहुत सारा फंड दिया है, और एजुकेशन में भी बहुत अच्छा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस गांव में रोड नहीं थे, मुख्यालय पे रोड नहीं थे, और जैसे मिसिंग लिंक्स थे, सब नए पुल के जो उन्होंने अनुशंसा की वो पास भी हो गए। 8-10 पुल पास हुए हैं। 7 पीएचसी बनी है नई, और सीएचसी दो बनी है। तो शायद एमएलए साहब के आज तक कितने सालों में सबसे नंबर 1 काम किया। काफ़ी काम करवाए विधायक ने, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि विधायक को वो अपने नज़रिए से कितने नंबर देते हैं। सर, आप बताइए। ऐसा है, सागवाड़ा विधानसभा के जो विधायक महोदय हैं वो सागवाड़ा में विजय होकर चले गए। अभी तक सागवाड़ा की नगर में हमें तो कभी मिले नहीं, हमने कभी उन्हें देखे नहीं। सागवाड़ा का कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ उन्होंने विकास किया। सागवाड़ा नगर का पूरा जो विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का विकास है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही सागवाड़ा का विकास किया हुआ है। नगर पालिका भी जो भी बड़ी बड़ी बातें करी वो भी पूरी तरह से फेल है। सागवाड़ा की जनता भरोभाव से जानती है। जो हम बस स्टैंड पर खड़े हैं अभी, ये पूरा बस स्टैंड का विकास सागवाड़ा नगर पालिका ने ही किया हुआ है, और बीजेपी के शासनकाल में ही सागवाड़ा नगर में विकास हुआ। बीटीपी के विधायक महोदय ने कोई काम नहीं किया है, कहीं दिखे ही नहीं है सागवाड़ा में। किसी वार्ड में आप जाके पूछ लीजिए, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है यहाँ पर विधायक के बारे में, और कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आप बताइए क्या कहेंगे विधायक के बारे में। ने बहुत काम किया है, और राजस्थान में विकास के मामले में पूरे राजस्थान में टॉप नंबर पे रहे हैं विधायक जी। गाँव में और हर जगह उनका विकास है। विकास की यहाँ पर बात चल रही है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो विधायक के बारे में बताना चाहेंगे। सर, आप बताइए। सर, विधायक के बारे में बताएं तो सर, उनका थोड़ी कनेक्टिविटी थोड़ी कम रही है लोगों के साथ में, लेकिन फिर भी राज्य की सरकार के अनुसार हर विधायक को अपना अपना जो कोटा मिलता है उसके तहत उन्होंने काम उनके क्षेत्र का जो था वो थोड़ा बहुत तो किया है। बिल्कुल नहीं किया है इस प्रकार का जो आक्षेप लग रहा है वो सरासर गलत है। राज्य सरकार ने सागवाड़ा विधानसभा के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। विधायक अपने प्रयासों से कितना इम्प्लीमेंट उन पर करवा पाए, इस बारे में आपका क्या कहना है? विधायक अभी सागवाड़ा विधानसभा में बीटीपी के एमएलए साहब थे। इन्होंने जो चुनाव के वक्त में जो घोषणा की थी वो अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं करवा पाए। इन्होंने हमारे आदिवासी युवाओं को भड़का के, बहला फुसला कर वादे किए थे कि 5वीं अनुसूची जमीनी स्तर पर हम लाएंगे। अभी तक 5वीं अनुसूची का अभी ज़मीनी स्तर पर वो नहीं करवा पाए। और इसके अलावा हमारे राजस्थान सरकार की माननीय जननायक अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, इन्होंने इस एरिया में हमारे विधायक नहीं होते हुए भी हमारे अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोडनिया जी के माध्यम से इस एरिया में इतना विकास हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ इतना विकास हुआ। हर क्षेत्र में पंचायत समिति की आवश्यकता थी, वहाँ पे जहाँ तहसील की आवश्यकता थी वहाँ उप तहसील खुलवाई, तहसील खुलवाए, थाने खुलवाए और कॉलेजें खुलवाई, और जहाँ जहाँ पे पीएचसी की आवश्यकता थी, हर प्रकार से हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत शानदार काम अभी किया है, और आने वाले समय में भी
हमारे अशोक जी गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, ऐसी हमारी आशा है। कांग्रेस जो वर्तमान सरकार है ये दावा करते हैं कि यहाँ पर विपरीत विधायक होने के बावजूद काफी विकास जो है वो यहाँ पे करवाए गए गहलोत सरकार के द्वारा। सर, जो विधायक महोदय हैं उन पर गैर आदिवासी लोगों के साथ न्याय नहीं करने के आरोप है, क्या कहेंगे? हमें तो अभी तक ऐसा कहीं नहीं लगा। न्याय के बारे में देखा जाए तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि अभी तक देखा जाए तो यहाँ जितने भी सागवाड़ा विधानसभा के कर्मचारी हैं इनसे पूछ लीजिएगा, इनके ट्रांसफरों के मामले में सॉल्यूशन तत्काल हुआ है। और विधायक के व्यवहार के बारे में आपका क्या कहना है? कितने यहाँ नहीं मिलते हैं? कनेक्टिविटी क्या है? देखो, आज तक 3.5 पौने 4 साल होने आ गए हैं। अभी तक तो ऐसा हर जहाँ पर भी एमएलए सब जाए तो हर लोगों से मिलना जुलना होता है, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सबके साथ में समान व्यवहार करते हैं। समान व्यवहार की बात आ रही है और हम बात करेंगे विकास की भी। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है सागवाड़ा शहर के लिए और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए। सर, आप बताइए क्या ऐसे काम जो होने चाहिए थे और नहीं हो पाए सागवाड़ा विधानसभा में? अभी तक जो भी वर्तमान सरकार है, राजस्थान की सरकार, सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। ऐसा कोई काम हुआ नहीं। पिछले 4.5 साल में ये आपस में झगड़ते रहे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। 4.5 साल बाद उनको जब नए चुनाव आ रहे तो जनता की सूद लेने की उनको याद आई। और पिछले दिनों से जो राहत कैंप चल रहे हैं, पुराने राहत कैंप लग रहे, सब डाटा उनके पास मौजूद है, लेकिन लोगों को लाइन पे लगा दिया। आप किसी भी योजना के बारे में देख लो, हर योजना की जानकारी सरकार के पास मौजूद है, लेकिन लंबी लंबी लाइन लगाई। अभी तक ऐसी किसी भी योजना जो उन्होंने राहत कैंप लगाया है, उस राहत कैंप में किसी योजना का फायदा अभी तक चालू नहीं हुआ। मतलब मात्र अभी ये घोषणा ही है। अब ये कब चालू करेंगे? चालू करना मतलब लास्ट चुनाव के 3-4 महीने बच गए, मतलब 1-2 महीनों का झांसा देकर वोट बटोरने का ये एक साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। महंगाई राहत शिविरों पर भी यहाँ पर कुछ लोगों से नाराजगी है शिविरों को लेकर के। विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे काम थे जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए? मुख्य सड़क, पानी, बिजली, अभी तक कुछ भी यहाँ सागवाड़ा नगर में देखो तो कहीं भी बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें कच्ची बस्तियों में देखा विधायक महोदय के द्वारा कहीं न तो हेडपम्प लगे हुए हैं, न पानी की कोई सुविधा की गई है। देखो, मुख्यालय सागवाड़ा है विधानसभा का, यहाँ इनको रहना चाहिए था। यहाँ ऑफिस होता तो कोई लोग संपर्क में रहते, लेकिन विधायक से कोई संपर्क हो नहीं पा रहा है। विधायक रामप्रसाद डिंडोर बीटीपी से है, लेकिन उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। क्या फायदे या नुकसान हुए गहलोत सरकार को समर्थन देने के? जी, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये बनती थी कि इनको समर्थन, तो जो वर्तमान सरकार है उसको समर्थन देना उन्होंने उचित समझा, और जहाँ तक उन्होंने जितना समर्थन दिया उसके हिसाब से आज मैं थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा उससे हट के कि यहाँ पर तीसरा मोर्चा लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। जब बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर देखा जा रहा था कि बारी बारी से अपना काम कर रहे थे, उसके बाद भी तीसरा मोर्चा क्यों आया? और विकास की जहाँ बात करें तो आज दक्षिणी राजस्थान पूरे भारत में छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? तो बीटीपी को लेकर छाया हुआ है दक्षिणी राजस्थान की। यहाँ पर इन दोनों विधायकों ने यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भी यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, और आज विकास के जो द्वार खुले हुए हैं तो उसकी मुख्य देन बीटीपी है, और आने वाले समय में भी इसी तरीके से विकास होता रहेगा और बीटीपी अपना काम कर रही है। और ये दोनों पार्टियाँ आज उनकी बैठकें होती है पर चर्चा है वहाँ पर बीटीपी की होती है। उससे बड़ा विकास और क्या चाहिए आपको? तो बीजेपी और कांग्रेस पिछले 70 साल से राज कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नई पार्टी उभर के आई है बीटीपी, उसने दोनों पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं और विकास के रास्ते भी उन्हीं की वजह से खुले हैं। सर, आप बताइए क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वर्तमान में राजस्थान की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं उनकी विचारधारा कुछ भी हो, मगर माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर इस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ सौगातें दी हैं। अब ये अलग बात है कि हमारे विधायक की विचारधारा कुछ अलग हो सकती है, मगर हमें लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने इस क्षेत्र में विकास किया है। सर, कडाना जमीन सरकार ने दी थी सागवाड़ा के विकास के लिए, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है। नहीं, हैंडओवर हो गई है। हमें तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हमने आपको बताया सागवाड़ा विधानसभा सीट के बारे में। कल करेंगे किसी और सीट की जांच पड़ताल और दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।